हेलो दर्शकों, अपने YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। और आज के समाज में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं उसको देखते हुए जो लड़कियों के और स्त्रियों के मन में जो भय उत्पन्न हो गया है कि हम बाहर जाएंगे तो सुरक्षित लौटेंगे भी या नहीं, इस प्रकार की चीज़ों को देख करके उनके माता पिता भयभीत हो चुके हैं, उनके घर वाले भयभीत हो चुके हैं। तो इन सभी को देखते हुए उनके ऊपर शिकंजे कसे जा रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो है संकुचित हो रही है, उनकी स्थिति हमारे समाज में खराब हो रही है। ऐसे ही एक कहानी को हम लेकर आए हैं। कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि गलती किसकी है, किसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, आखिर कैसे इस समस्या का निराकरण होगा। तो एक माता पिता थे, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। तो एक बार की बात है कि लड़की काफ़ी देर हो चुकी थी, लगभग रात के 8 बज चुके थे और लड़की अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहती थी, कुछ पार्टी वार्टी करने जाना चाहती थी। तो उसने कहा कि पापा मैं जाना चाहती हूँ। तो पिता ने आज्ञा दे दिया कि बिल्कुल जाओ, ठीक है, जाओ जाओ और समय से आ जाना। तो वहीं उसका भाई खड़ा था, मौजूद था। उसके भाई ने तुरंत उसे रोका, कहा नहीं, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा क्यों भैया? कहा कि तुम तो लड़की हो और लड़कियां देख नहीं रही हो कि किस प्रकार के घटना घट रहे हैं इस समय, कैसे कैसे घटना, कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं लड़कियों के साथ। तो तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम अपना बचाव स्वयं नहीं कर सकती हो। बाहर बहुत बुरे लोग रहते हैं, बहुत बुरे लोगों का समाज है जिसमें लड़कियों का सुरक्षित रह पाना कठिन है और इस समय इसलिए तुम्हारे लिए बाहर जाना सही नहीं है, तो बाहर मत जाओ। लड़की कहती है कि नहीं भैया, तुम जा सकते हो तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। तो कहता है कि मैं स्वयं सक्षम हूँ, सुरक्षित हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है, परंतु तुम्हें खतरा है, इसलिए समाज में तुम्हें रात में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद लड़की रोने लगती है और चुप हो जाती है, वह नहीं जाती है। और इसके बाद जो भाई होता है उसका, वो एक कमरे में धीरे धीरे फ़ोन से बात करता है अपने कुछ दोस्तों से, छुप कर उसका पिता सुनता रहता है। वह बात क्या करता है सुनिए। वो बात करता है कि चलो हम आते हैं और तुम ध्यान रखना कि वो कहाँ कहाँ जाती है, वो लोग कहाँ जाते हैं, और हम लोग आएंगे और अपने कार्य को अंजाम देंगे। और आज हमारी बहन नहीं गई है साथ में, हमारी बहन घर पे ही है, इसलिए आज अच्छा दिन है। इन सभी बातों को उसका पिता सुनता है और सुनते ही वो अपने बेटे के कमरे में प्रवेश करता है और कहता है कि ये तुम किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, मैंने सारी बातें तुम्हारी सुन ली है। लड़का कहता है कि मैं लड़का हूँ और मैं जा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो भी सुना वो सही नहीं है, गलत है। उसके पिता ने उसको चाटा मारा और कहा कि तुम लड़के हो इसलिए जा सकते हो और वो लड़की है इसलिए नहीं जा सकती है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दोगे? उसने कहा क्या? कहा कि लड़की यदि सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती है इसलिए, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है, तो लड़की यदि सुरक्षित नहीं है तो किसके कारण सुरक्षित नहीं है? वो तुम जैसे लड़कों के कारण ही सुरक्षित नहीं है। यदि तुम जैसे लड़कों को यदि रात के समय में निकलने न दिया जाए, तुम लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो लड़की शेरनी की तरह आज़ाद होकर घूम सकती है, उसे किसी से कोई खतरा नहीं है। यदि लड़की को किसी से भी खतरा है तो वो तुम जैसे लोगों से ही खतरा है, इसलिए लड़की को नहीं, लड़के के ऊपर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, घर में रखने की आवश्यकता लड़कियों को नहीं, लड़कों को है। तभी हमारा समाज साफ सुथरा और सुरक्षित रहेगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।